जयराम शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हम फिटनेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लूटामिन के ऊपर। तो ग्लूटामिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। तो हमारी बॉडी वो तब नेचुरली प्रोड्यूस करती है जब हम ग्लूटामिन रिच फूड्स कंज्यूम करते हैं। ग्लूटामिन रिच फूड्स के बारे में जान लेते हैं। नॉनवेज में आपका ग्लूटामिन रिच फूड आते हैं चिकन, फिश, मीट एंड अदर एनिमल फूड सोर्स। वेज की बात कर लेते हैं तो आपका कैबेज, स्पिनच, बीन्स, पीस, इन सब में ग्लूटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटामिन का ज़्यादातर अमाउंट आपके मसल्स में स्टोर होता है। अब बात कर लेते हैं ग्लूटामिन वर्क क्या करता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद हमारा जो मसल ब्रेकडाउन होता है तो उसे रिपेयर होने के लिए कुछ अमीनो एसिड्स और ग्लूटामिन की ज़रूरत पड़ती है। अब तब जब आपके ग्लूटामिन लेवल्स डाउन होंगे तो आपके मसल्स की रिकवरी होने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली ग्लूटामिन आपकी मसल रिकवरी को फास्ट करता है और साथ में ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें ग्लूटामिन एक्सटर्नली एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसमें दो टाइप के लोग आते हैं। पहला टाइप, अगर आप नॉर्मली जिम गोअर हैं और चाहते हैं अपनी फिजिक को मेंटेन रखना लॉन्ग टाइम के लिए नॉर्मली, तो और अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन, डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, ग्लूटामिन रिच फूड सोर्स भी ले रहे हैं और साथ ही एक अपना वे प्रोटीन भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको एक्सटर्नली ग्लूटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड टाइप में वो लोग आते हैं जो या तो किसी कंपटीशन की प्रेप कर रहे होते हैं या जिनका बॉडी बिल्डिंग में गोल थोड़ा सा ऊपर होता है। तो वो लोग ग्लूटामिन रिच फूड सोर्स भी कंज्यूम करते हैं, साथ ही एक्सटर्नली ग्लूटामिन एज अ सप्लीमेंट भी कंज्यूम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ग्लूटामिन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं और वो ग्लूटामिन लेवल्स फिर जब आप ग्लूटामिन रिच फूड सोर्स कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूटामिन लेवल्स अपना फुल करने के लिए उन्हें टाइम लगता है। तो इसलिए जो लोग कंपटीशन की प्रेप कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग में उनका गोल अब बहुत ऊपर है, वो लोग इसे एक्सटर्नली लेते हैं ताकि उनके ग्लूटामिन लेवल्स जल्दी फुलफिल हों और उनकी मसल रिकवरी और ज़्यादा फास्ट हो सके। अब यहाँ पर दो कंडीशंस ऐसी भी आ जाती हैं जब अगर आप नॉर्मल जिम गोअर हैं और सिर्फ फिजिक अपनी मेंटेन करना चाहते हैं, एक फिट रहना चाहते हैं, तो भी आपको दो कंडीशंस में ग्लूटामिन एज अ सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। पहली कंडीशन की बात कर लें तो अगर आप 3 से 4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा भी फास्टिंग रख रहे हैं तो आपको ग्लूटामिन एज अ सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। सेकेंड कंडीशन की बात कर लें, अगर आपके अभी रिसेंटली कोई इंजरी हुई है या आपकी कोई सर्जरी हुई है तो वहाँ पर भी आपको ग्लूटामिन एज अ सप्लीमेंट फॉर्म में कंज्यूम करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्लूटामिन आपकी मसल्स को रिकवरी देता है आपके इंजरी या सर्जरी के बाद भी। अब मैंने ये दो कंडीशन क्यों रखी हैं नॉर्मल पर्सन्स के लिए, क्योंकि आप देखिए फास्टिंग में आप ग्लूटामिन रिच सोर्स नहीं कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उस दिन आपका फास्ट रहता है। दूसरी बात कर लें सर्जरी या इंजरी में, तो सर्जरी या इंजरी में बेसिकली डॉक्टर्स आपको यही सलाह देते हैं कि आप हल्का खाना खाएं, जैसे कि दलिया हो गई, मूंग की दाल हो गई। तो इन सब में आप अपना ग्लूटामिन के लेवल्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उतना फूड कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ग्लूटामिन रिच जो फूड है उतना आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। तब आपकी बॉडी ग्लूटामिन के लेवल को फुल करने के लिए आपके मसल्स को ब्रेक करके वहाँ से ग्लूटामिन लेकर अपना ग्लूटामिन को लेवल को फुल करेगी और आपको कैटाबॉलिक स्टेज में भेज देगी। कैटाबॉलिक स्टेज जहाँ पर आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने ये दो कंडीशंस रखी कि शायद तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है ग्लूटामिन एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम करने की। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें ग्लूटामिन एक्सटर्नली कंज्यूम करना है एज अ सप्लीमेंट फॉर्म में तो उसकी डोजेज और हम कब कर सकते हैं। डोजेज की बात कर लें तो आपको 5 to 10 ग्राम
पर डे ग्लूटामिन कंज्यूम करना पड़ सकता है। कब कर सकते हैं? तो आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट कर सकते हैं या बिफोर बेड कर सकते हैं। तो ये थी ग्लूटामिन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे फिट। थैंक यू।